सिनेमा के सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये एक अजीब सी माया नगरी है और यहाँ पे जर्रों को सूरज बनते हुए देखा गया है और फिर सूरज को खाक में तब्दील होते हुए भी देखा गया है। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि जब कोई शख्स फिल्मी माया नगरी में अपने उरूज के वक्त पे पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जैसे उसकी सोच, उसका मिजाज, उसके अंदाज, उसके तेवर ये अक्सर बदल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस जमीन का बादशाह या खुदा समझना शुरू कर देता है और फिर ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसी ऐसी बातें करने लगता है कि मानो वो इंसान नहीं बल्कि भगवान का अवतार है और उसकी कही हुई बात या उसकी की हुई चीज वही सही है। इंडस्ट्री में जब से हमारी ये इंडस्ट्री कायम हुई है, इस तरह के लोगों की तो भरमार रही है। किसी एक का नाम लेना तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने खुद को वक्त के साथ साथ जब उनके उरूज का वक्त आया तो खुद को भगवान समझ बैठे, खुदा समझ बैठे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा बलवान तो वक्त है, और रफी साहब ने गाया भी था, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही एक्टर की बात करने जा रहा हूं कि जब उनका भी उरूज का वक्त आया तो उन्होंने भी अपने आप को न जाने क्या समझ लिया। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वक्त का काम ही गुजरना है, ये सदा एक सा नहीं रहता। जब वक्त का चक्का उल्टा घूमा तो फिर उन्होंने जो एक उरूज देखा था, फिर उसके बाद जवाल भी देखा। लेकिन होता यह है कि जब ऐसे लोग उरूज पे होते हैं तो उन लोगों को भी फरामोश कर देते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें वो बुलंदी अता करने में भी अपना एक बहुत आला और अहम रोल अदा किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी भूमिका किसके लिए बांध रहा हूं, तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज मैं एक ऐसे ही एक्टर का जिक्र करने जा रहा हूं कि जिन्होंने अपने उरूज के वक्त में सारी दुनिया को जैसे अपने कदमों में गिरा लिया था। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारी इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की। और मैं समझता हूं कि हिंदी फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो राजेश खन्ना को नहीं जानता हो या उसने राजेश खन्ना की फिल्में नहीं देखी हो। 1966 से राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म का नाम था आखिरी खत और फिर उसके बाद आई बहारों के सपने। माने ने मारे जमा कैसे कैसे। ये वो दौर था कि जब राजेश खन्ना आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे हुए थे और उस वक्त राजेश खन्ना की फिल्मों में जो एक सपोर्ट होता था उन गीतों का, जिन्हें रफी साहब भी अपनी आवाज दिया करते थे। आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी राज, 1967 की फिल्म थी और उस फिल्म में एक गीत था, अकेले हैं चले आओ जहां हो। ये गाना आज तक न सिर्फ ये कि रेडियो की जिन्नत बना हुआ है, बल्कि अभी भी जो स्टेज शोज होते हैं, स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस पे भी रफी सिंगर्स इस गीत को जरूर गाते हैं और लोग उन्हें बहुत ही प्यार से सुनते हैं। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो। 1967 से जब ये शुरुआत हुई तो उसके बाद ये एक ऐसा दौर था कि जब राजेश खन्ना यूं तो स्ट्रगल में लगे हुए थे, लेकिन वो 1967 से लेकर आगे का जो दौर था उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था, क्योंकि धड़ाधड़ उनकी फिल्में हिट हो रही थी और मेरा ख्याल है कि 15 या 17 फिल्में उनकी सुपर हिट हो चुकी थी। अब उनके सामने कोई भी ऐसा शख्स नहीं था और वो इंडस्ट्री के अल्टीमेट बादशाह कह लें या कि सुपरस्टार कह लें, तो ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ आवर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हीरोइनें उनके साथ काम करने को पागल हो रही थी। लोग तो बिल्कुल, आराधना के बाद तो एक ऐसा वक्त आया कि एक तो आराधना में उनके वो आंखें मीच के डायलॉग को अदा करना वो लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन साथ ही साथ उसके गानों ने भी बड़ा तहलका मचाया। आराधना में जब जो गाने बनाए गए थे वो तो एस टी बर्मन साहब ने बनाए थे और उसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने, लेकिन उसमें जब आर डी बर्मन का तड़का लगा
क्योंकि उस जमाने में एस टी बर्मन साहब की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और एज एन असिस्टेंट वो अपने फादर को सपोर्ट कर रहे थे। तो दो गाने जो थे वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे रफी साहब और लता जी की आवाज में। गाने बड़े ही रोमांटिक, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली 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 कली। और एक नगमा और भी था, वो भी आप जानते ही हैं। में बहार है कलियों पे निखार। तो इस तरह से आगे के जो गाने थे उसके लिए किशोर कुमार जी का इंतखाब किया गया, क्योंकि उस वक्त रफी साहब अवेलेबल नहीं थे और शक्ति सामंत साहब का कहना था कि हमें रिकॉर्डिंग जल्दी करनी है। तो इस तरह से वो एक अलग कहानी है कि जब स्क्रीन पे किशोर कुमार और राजेश खन्ना जी आए, उनका साथ हुआ और गाने भी, चूंकि वो एक ऐसा वक्त है कि लोगों को थोड़ी सी तब्दीली चाहिए थी, तो जब ये तब्दीली सामने आई आर डी बर्मन की म्यूजिक के तहत तो लोगों को बहुत ही पसंद आया। बड़ा ही पेपी नंबर, बहुत ही पुरजोश गाने और एक अलग पैटर्न था। लोगों ने हाथों हाथ लिया और नतीजा ये हुआ कि किशोर कुमार भी हिट हो गए, राजेश खन्ना भी हिट हो गए। बेचारे आनंद बख्शी की बात ये थी कि आनंद बख्शी बेचारे वो तो एस टी बर्मन साहब के साथ भी कंफर्टेबल थे, लेकिन उनकी जो जोड़ी बनी हुई थी वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। लेकिन बहरहाल बहुत ही कमाल के राइटर थे, तो अपने आप को किसी के साथ भी वो मर्ज कर लेते थे। आराधना की बात हम बहुत करते हैं क्योंकि आराधना से एक पैटर्न चेंज हुआ था और लोगों का ये कहना है कि ये वो दौर था कि जब वो रफी साहब को किशोर जी ने घर बिठा दिया था। इसकी क्या हकीकत है मैं ये भी पेश कर चुका हूं। मैंने वो आंकड़े तक पेश किए हैं कि 70 और 80 के दशक में इन 10 सालों में रफी साहब के कितने गाने आए, किशोर जी के कितने गाने आए। बहरहाल दोनों इंडस्ट्री के बड़े फनकार हैं और जाहिर सी बात है किसी के कमाए किसी के ज्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। काम दोनों ने किया और बेहतर से बेहतर काम किया। लेकिन आराधना को जितना लोगों ने उछाल रखा है, अगर देखा जाए तो आराधना में जो गाने थे किशोर कुमार जी के, उनमें रोमांस की वो शिद्दत नहीं थी। गाने पेपी नंबर के थे, बड़े पुरजोश गाने थे, सब कुछ था, लेकिन एक जो रोमांस की जो एक नजाकत होती है, एक जो एहसास होता है, उसकी आराधना के गीतों में कमी थी, जो कि किशोर जी की आवाज में रिकॉर्ड किए गए थे। उसी साल 69 की बात कह लें कि एक फिल्म और ऐसी आई कि जिसने राजेश खन्ना के उरूज को मजीद और मजबूत कर दिया, साथ ही साथ मुमताज को एक बहुत बड़ा यूं समझ लीजिए कि आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। बड़े हीरोइनों में उनका शुमार होना शुरू हो गया। उस फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और दो नगमे उसमें ऐसे जबरदस्त सुपरहिट हुए जिनमें एक तो सोलो था और एक डुएट था। गाना यकीनन आप समझ गए होंगे। जो गाना सोलो था वो तो था ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें इन्हें देखकर पी रहे हैं सब। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। एक औरत की हुस्न की जो तारीफ है उससे बेहतर और क्या हो सकती है। हर लाइन में आनंद बख्शी ने कमाल दिखाया था। जो डुएट था वो भी कमाल का था। रोमांस की बिल्कुल नजाकत से, मोहब्बतों के उस जज्बे से और उस खुशबू से भरा हुआ वो गाना कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। इन दोनों गीतों में दोनों की एक्टिंग भी लाजवाब थी। दोनों की जोड़ी भी बहुत ही पॉपुलर हुई थी। रफी साहब ने अपनी आवाज को जो जलवा दिखाया था, लता जी ने जो उनका साथ दिया था, गोया ओवरऑल ये एक बहुत ही रोमांटिक गाना बनकर उभरा था जो डुएट था। और जो सोलो था वो तो अपने आप में कमाल था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब आनंद बख्शी जी ने ये गीत लिखा, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, और लक्ष्मी जी ने उसकी धुन बनाई। फिल्म राज खोसला साहब की थी तो उन्होंने राज खोसला साहब को वो धुन सुनाया। वो तो बिल्कुल उछल पड़े कि भाई कमाल है।
लक्ष्मी जी ने कहा कमाल अभी नहीं है, कमाल तो जब होगा जब इस कंपोजिशन में रफी साहब की आवाज आएगी, फिर देखिएगा ये गीत क्या कमाल करेगा। भाई वो तो बिल्कुल खुश हो गए, और एक बात जब राजेश खन्ना तक पहुंची और राजेश खन्ना ने जब इस कंपोजिशन को सुना तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि धुन तो बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस गीत को किशोर कुमार जी से रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि मेरे गाने किशोर कुमार जी बहुत अच्छा गा रहे हैं और उनकी आवाज मुझ पे इतनी सूट करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी आवाज है। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये म्यूजिक का मामला है, इसे तो आप मुझ पे ही छोड़ दीजिए। हाँ, ये सही है कि किशोर कुमार जी ने बहुत अच्छे गीत गाए आराधना में आपके लिए, लेकिन इस फिल्म में जो मुझे रोमांस चाहिए, जो आवाज में जो नजाकत चाहिए, जो लताफत चाहिए, जो चाशनी चाहिए, वो रफी साहब से ही मिल सकती है। और मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मामले में प्लीज इंटरफेयर ना करें। राजेश खन्ना जी ने भी अपने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप कंपोजिशन आपने बनाई है, मौसीकार आप है, तो आप जैसा बेहतर समझे। और इस तरह से जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो फिर वो कहते हैं ना कि लोगों के हाथों से फाख्ते उड़ गए, ऐसा ही ये गीत। और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन इतना तो जरूर हुआ कि राजेश खन्ना के गानों में जो स्क्रीन पे उन्होंने अदा किए, ये वो गाने हैं जो लाजवाब हैं। जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ये है चले आओ जहां हो, संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभाल। ऐसे बहुत सारे दर्जनों गीत हैं जो रफी साहब ने राजेश खन्ना जी के लिए गाए। वो गाने के बहुत ही खूबसूरत भी थे, सुपरहिट भी हुए, लेकिन न जाने क्यों राजेश खन्ना जी को हमेशा से ये लगता रहा कि रफी साहब की आवाज उन पे फिट नहीं बैठती। वो ये भूल गए कि अगर वो पीछे की तरफ जाए कि जब उन्होंने शुरुआत की थी 1966 से, और उसके बाद में जब उनके गाने आए थे, तो एक ऐसा भी वक्त था कि जब उनकी फिल्म में उन्हें गाना नहीं मिलता था। ओपी रल्हन जैसे एक कॉमेडियन कहे जाने वाले शख्स को रफी साहब का गाना दिया गया था। लेकिन फिर आगे ऐसा भी हुआ कि जब डॉली आई, डॉली में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना उन्होंने गाया था आशा जी के साथ रफी साहब ने, किसने साथ निभाया दिल को एक, बहुत ही हिट हुआ था ये गाना, वो भूल गए। फिर उसके बाद इस तरह के और भी कई फिल्में आए, यहां तक कि अगर आप आन मिलो सजना की बात करें तो अब आन मिलो सजना, उसकी बात ले लीजिए, महबूब की मेहंदी की बात ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो रफी साहब ने राजेश खन्ना जी के लिए गाए, और वो गाने बड़े पॉपुलर रहे, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन मैं ये जो बात कह रहा हूं, ये बात है 1969 की, कि जब ये फिल्म आई थी दो रास्ते, और जब उसमें इस गीत की बात आई थी, तो कहना ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर राजेश खन्ना जी के हम ग्राफ को देखें और उनमें जो उनके गानों का मामला रहा, तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किए गए थे। वो गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, उन गानों की वजह से कहीं ना कहीं राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, वो आगे की तरफ बढ़े। लेकिन न जाने क्यों जब जिक्र की बात आई, कहने की बात आई, या उस बात को मैं एहसान तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक मिलजुल कर एक टीम वर्क है, और इसमें लेकिन चीज उस वक्त बहुत अजीब सी लगती है कि जब एक बात साबित हो चुकी हो और फिर उसके बाद कोई शख्स अगर वही गलती करता है तो उसे आप क्या कहेंगे। मुझे बात याद आ रही है फिल्म हाथी मेरे साथी की, कि जब एक गीत के लिए फिर उन्होंने वही हरकत की थी कि नफरत की दुनिया को छोड़कर, जब ये कंपोजिशन उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि भाई इस गीत को तो आप किशोर जी से रिकॉर्ड करवाएं, और इस बार तो वो अड़ गए कि इस गीत को किशोर कुमार जी से ही आपने रिकॉर्ड करवाना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बेचारे मजबूर होकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब फिल्म का हीरो अगर डिमांड कर रहा है तो ठीक है, कर लेते। लेकिन किशोर जी को बुलवाया भी गया, किशोर जी ने उनकी नोटेशन देखी, रिहर्सल में बैठे, और फिर उसके बाद कहा कि सुनो भाई, ये गाना जो है बेहतर होगा कि रफी साहब से ही गवाओ, क्योंकि ये मेरे टाइप का गाना नहीं है, ये गाना बिल्कुल रफी साहब टाइप का गाना है।
और जब किशोर जी ने हाथ उठा लिए तब जाकर ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। और आप लोगों को अच्छी तरह से ये याद भी होगा, मालूम भी है कि वो गाना न सिर्फ एक फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना साबित हुआ, बल्कि फिल्म कहाँ गई, कब गई, आज कोई हाथी मेरे साथी को याद नहीं करता, ये एक हकीकत है। लेकिन हाथी मेरे साथी का वो गाना, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, ये गीत आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बिल्कुल ताजा और रोशन है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। तो ऐसे में सोचना पड़ता है कि जब उरूज का वक्त होता है तो लोग क्यों ये भूल जाते हैं कि हमें यहां तक पहुंचाने में कुछ और भी लोगों का साथ था, कुछ और भी लोगों का हाथ था। लेकिन शायद ये इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री की यही चाल है, इतना ही कहा जा सकता है। बहरकैफ आज का ये वीडियो बस यहीं तक। बने रहिएगा हमारे साथ और अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिएगा। मिलते रहेंगे आगे भी। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज।